Hey guys, welcome back to new video on Vinod Karol Diaries. इस सीरीज में हम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लोकेटेड ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व है जहां काफ़ी सारे टूरिस्ट वाइल्ड एनवायरनमेंट में टाइगर को देखने के लिए आते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने अड़ेगांव बफर जोन में अपनी पहली सफारी की थी, जहां हमने एक मेल टाइगर शंभू को स्पॉट किया था। इस वीडियो में हम एक और बफर जोन को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है देवाड़ा बफर जोन। हाय, सो आज है हमारा सफारी का सेकंड सफारी है। हम लोग आज मॉर्निंग सफारी बुक किया है। हल्का सा टेम्परेचर डाउन है, अराउंड 12 डिग्रीज, और देवड़ा बफर रेंज में जा रहे हैं हम लोग। कल हमारी शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी। पहली सफारी में वी स्पॉटेड अडल्ट मेल टाइगर। आज भी हमारे को कुछ अच्छा टाइगर साइटिंग हो। सो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड मूविंग। गाइस, ऑल सेट? Yes. So are you excited for the second safari? Are you excited? Yes. Okay. Why not? So what are your expectations? Today we should see tigers along with the cup. Wow, with captures. So Gopal, what do you say? Quite excited. स्टे लोकेशन से लगभग 15 मिनट की जर्नी के बाद हम देवाड़ा सफारी के मेन गेट तक पहुंचते हैं। ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम सफारी गेट से बफर जोन में एंटर करने के लिए तैयार। हम लोग अभी मेन गेट से एंट्री मार रहे हैं देवाड़ा अड़गांव सफारी गेट, राइट। कल भी हम इसी गेट से गए थे। आगे जाके हम थोड़ा अलग जोन में जाएंगे। दैट आल्सो इज अ बफर जोन। सुबह का टाइम था, हल्की ठंडी थी और हम जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे इस उम्मीद में कि शायद बाघ कहीं दिख जाए। जंगल की ये राइड अपने आप में बहुत खूबसूरत थी। दोनों तरफ टीक के लंबे लंबे पेड़, बैम्बू की झाड़ियाँ कंप्लीट जंगल वाइब दे रहे थे। बीच बीच में हम रुककर किसी भी सिग्नल को सुनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे सिग्नल्स बाघ के आसपास होने की उम्मीद देते हैं। परंतु काफ़ी समय तक हमारे हाथ निराशा ही लगी। हम भी जंगल को छानते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी खबर मिली कि शंभू को फिर से उसी जगह पर देखा गया है जहां हमने उसे कल शाम देखा था। किस्मत और शंभू दोनों ही हम पर मेहरबान थे और हमें एक बार फिर से मेल टाइगर देखने का मौका मिल रहा था। एक बार तो लगा कि ये पलटकर हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन तभी फेलो जिप्सी वाले की एक छोटी सी गलती से वो झाड़ियों की तरफ मुड़ गया। ये सुबह का समय था और टाइगर भी नेचर्स कॉल अटेंड कर रहा था। इसके बाद वो पास वाली झाड़ियों में गायब हो गया। हम अभी जंगल में बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि हमारी किस्मत एक बार फिर से चमकी। यहीं आसपास के एरिया में कहीं दूर से हमें एक फीमेल टाइगर कजरी आते हुए दिखाई दी। ये साइट पूरे टूर में एक्साइटमेंट जगाने के लिए काफ़ी थी। अगले कुछ समय के लिए कजरी पूरी तरह से फोकस में थी।
शायद इतनी कैमरा शटर्स की आवाज़ किसी बड़े फैशन शो में भी नहीं सुनाई पड़ती हो। ये पूरा का पूरा स्टेज कजरी का था और वो इस पर कैट वॉक करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे अपने आसपास लोगों की कोई परवाह नहीं थी। अरे शंभू को मिलने गए। जंगल में और भी जानवर थे, लेकिन जंगल की रानी सबका ध्यान अपनी ओर खींचे हुई थी। इसके साथ ही शुरू हुआ हमारा और कजरी का लुक्का छुपी का खेल। वो आगे बढ़ते हुए कभी कभी झाड़ियों में छुप जाती और फिर कभी चलते चलते वापस मेन रोड पर आ जाती। वो अपनी टेरिटरी में घूमने के लिए निकली थी। वो पेड़ों और झाड़ियों में अपने मार्ग छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। बाघ टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं जो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने मार्क्स छोड़ने के साथ साथ कुछ जगह रुककर किसी अजनबी सेंट को स्निफ करने की कोशिश भी कर रही थी। अजनबी सेंट टेरिटरी में किसी इंट्रूडर के होने का सिग्नल होता है, लेकिन उसकी टेरिटोरियल वॉक हमारे लिए ब्लेसिंग साबित हुई। हमने लगभग 1.5 घंटा उस फीमेल टाइगर के साथ आगे पीछे चलते हुए इस टाइगर सफारी का भरपूर मजा लिया। कभी कभी तो लगता था कि वो पलटकर सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए रुकी है। थोड़ा राइट लगे थोड़ा ये एक रेयर टाइगर सफारी थी। बहुत कम सफारीज में आपको इतनी देर टाइगर देखने का मौका मिलता है। एक आखिरी बार हमें अपनी झलक दिखाकर वो पास वाली झाड़ियों में गायब हो गई। अब उसकी एंट्री एक ऐसे एरिया में हो चुकी थी जहाँ पे टूरिस्ट का जाना फॉरबिडन था। सफारी का टाइम ख़त्म हो चला था और हम भी वापस गेट की तरफ बढ़ चले थे। 2 कंसेक्यूटिव सफारीज में मेल और फीमेल टाइगर को देखना सच में किस्मत वाली बात थी और अपनी इस खूबसूरत किस्मत पे एक विक्ट्री वॉक तो बनता था। अपने आने वाले वीडियो में हम एक और बफर जोन अगरजई और मोहाली कोर जोन के बारे में बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यात्रा करते रहिए।